we have a problem of height and distance. As you can see कि from the top of a 7 मीटर बिल्डिंग, 7 मीटर की बिल्डिंग है और उसके सामने एक केबल टावर है और कह क्या रहा है कि इसका जो टॉप हुआ बिल्डिंग का, टावर के टॉप से एक एंगल, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है जो 60 डिग्री ऑब्वियस है कि यहाँ बनेगा। दूसरा कह रहा है कि angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. मतलब the angle of elevation of the top of cable tower तो 60 डिग्री यहाँ बनेगा और ये नीचे से फुट तो ये एंगल यहाँ बनेगा, मतलब नीचे से काउंट होगा लेकिन ऊपर बनेगा। ऑब्वियस है कि यहाँ एक एंगल मिल गया और तब इस एंगल को, एंगल ऑफ डिप्रेशन को पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल की मदद से इसको हम लोग नीचे लाएंगे। देन वी विल फाइंड टू राइट एंगल ट्रायंगल और दोनों में एंगल का वैल्यू डाल के कैलकुलेट करेंगे और निकालना हमको ये केबल टावर जो है उसकी ऊंचाई निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। वी शैल ड्रॉ द फिगर, बट बिफोर दैट हिंदी में भी, चूँकि ये जो आपका प्रॉब्लम है एनसीईआरटी बुक्स का एक्सरसाइज, बहुत डाउट नहीं, एक्सरसाइज का 12 प्रॉब्लम है जो हिंदी में कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वही बात है जो हमने आपको बताई। सो लेट अस ड्रॉ द फिगर, जैसा कि हम करते हैं। ये तो हम लोगों का वही गया कि थोड़ा नीचे से ए बी इज द बिल्डिंग जिसका 7 मीटर, फिर ये सी डी भी हम लोग ले लें, सी डी, और कह रहा है कि ये सी से इसके टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री हो गया और इसके बॉटम से जो एंगल यहाँ बन रहा है, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, वो 60 डिग्री। अब इसको हम यदि ये कर दें तो ये एंगल कितना कह रहा है, दैट इज 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री और ये जो बन रहा है ये एंगल, दिस एंगल थोड़ा टेढ़ा हो गया है, हम इसको अब ड्रॉ नहीं करेंगे, बहुत टाइम लग जाता है, 45 डिग्री है और ये आप मिला दीजिए। तो अब करना क्या है कि यू हैव टू फाइंड, यहाँ भी ये दे दें ई, सो यू हैव टू फाइंड द value of CD and we can write CD is equal to CE plus ED। पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि ये एंगल इसको ले आएंगे, ठीक है। सो कौन कौन है, AE और BD पैरेलल है, AE BD के पैरेलल है और AD ट्रांसवर्सल उसको मिला रहा है, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, सो लिहाजा आपको 45 डिग्री ये मिल गया। अब हमारा काम और आसान हो गया। सो वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल ABD एंड अगेन CAE, दोनों में एंगल दिया हुआ है और एक का तो वैल्यू ही दिया है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABD वी हैव कितना वैल्यू है, 45 डिग्री। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटा आधा, नॉर्मल बटा बेस BD, और we all know कि tan 45 degree is equal to 1, the value of AB is given and that is 7 divided by BD। so और BD इधर चला जाएगा
तो BD हमको निकल गया, दैट इज 7 मीटर। अब चाहे तो इसको एक इक्वेशन दे दे, लेकिन कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ऊपर वाला CAE वी हैव, यहाँ tan का वैल्यू कितना है, वी हैव 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्री is equal to normal बटा base, and the normal is CE here and the base is equal to AE here. We all know tan 60 degree is equal to √3, and so √3 is equal to CE by AE। और आप चाहें तो यहाँ भी वैल्यू भर दे सकते हैं, और √3 is equal to CE बाई ED का वैल्यू, CD बाई AE इज इक्वल टू BD, है ना। तो BD का वैल्यू कितना निकला है आपका, 7, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एज, यहाँ लिख दे, एज BD इज इक्वल टू AE। ये वैल्यू भी आपका, ये भी स्टेप हो गया। So we can say CE is equal to 7√3 meter. ED we have already, AD is equal to AB is equal to 7 meter. So CD is equal to CE plus ED is equal to how much? CE अभी हमने निकाला 7√3 मीटर, और ED आपका ऑलरेडी दिया हुआ है 7 मीटर, यहाँ से 7 मीटर। तो इस तरह से इसको यदि हम पोस्ट में ले लें तो 7√3 plus 1 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर, दैट इज केबल टावर। यही हमको निकालना था। बहुत सिंपल है, सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो उसको फिर ये ट्रांसवर्सल की मदद से नीचे ले आना है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण हो जाएगा। और ये चूंकि वैल्यू दिया हुआ है इसलिए इसको लाना भी जरूरी है। तो इस दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से, दिए गए वैल्यू की मदद से हम इजीली चीज़ों को कंप्यूट कर सकते हैं। सो दिस वाज योर प्रॉब्लम नंबर एक्सरसाइज का ये प्रॉब्लम है NCERT बुक्स का 12। हिंदी में भी हमने पढ़ ही दिया है। सो वी कुड ऑल्सो क्रैक दिस प्रॉब्लम एज वेल। थैंक यू।